हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बेहद आसान और स्वाद में भरपूर, जो बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए भी परफेक्ट है। बहुत कम सामग्री से बनकर तैयार होने वाली है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम मेथी लिया है, जिसको कि हम साफ करेंगे। सबसे पहले मेथी को साफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक पत्ते तोड़ के लेना है। ध्यान रहे यहाँ हमें डंडियाँ नहीं लेनी है, कुछ इस प्रकार आपको तोड़ना है पत्ते को, कुछ इस प्रकार। इसी तरह 250 ग्राम है, लेकिन हमें चाहिए 1/3/4 कप। तो चलिए सबसे पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। चलिए सभी को हमने पत्ते पत्ते तोड़ लिया है। आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर 1/4 ही कप लेना है, बहुत ज़्यादा मेथी नहीं लेनी। हम कोई साग नहीं बना रहे हैं। तो चलिए अब हमने जब पत्ते तोड़ लिए हैं, अब इसको अच्छे पानी से, यानी 2-3 पानी से, साफ पानी से इसे वॉश कर लेते हैं, क्योंकि ये मिट्टियों में होती है ना, तो खाते वक्त मिट्टियाँ नहीं आना चाहिए। हर एक चीज़ को धोना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ 2-3 बार पानी से अच्छे से हम इसे वॉश कर लेते हैं। हमने मेथी के पत्ते को, यानी मेथी के साग को हमने वॉश कर लिया है। अच्छा ध्यान रहे, आप जब मेथी लें पीली पत्तियाँ नहीं लें, बिल्कुल फ्रेश लें, ताज़ी। अभी मार्केट में ताज़ी आ रही थी, तो चाहे आपके साथ शेयर करूँ। और मेथी खाने के लिए, हमारे हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए इतने अच्छे होते हैं कि बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसको हमने क्या किया है, छलनी में डाल के थोड़े से इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। नहीं भी निकलेगा कोई बात नहीं, जब हम मिलाएंगे तो हमें पानी नहीं डालनी पड़ेगी। अगर या आप काम पहले करते हैं तो हो सकता है मिलाते वक्त ज़रूरत पड़े तो डालिएगा पानी। तो चलिए, इसके अलावे हमने 2 कप यहाँ पर आटा लिए हैं। मेजरमेंट कोई इशू नहीं है, आप जितना बना सकते हैं। सिर्फ आटे का और मेथी का क्वांटिटी बढ़ाएंगे और सिर्फ मसाले का क्वांटिटी बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पर 2 कप आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा हमने 2 स्पून सूजी लिए हैं, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। और मसाले की बात करें तो हमने 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर ली है, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर लिए हैं, 1/2 स्पून अजवाइन ली है। यहाँ पर आप जीरा भी ले सकते हैं, या तो दोनों भी ले सकते हैं, जीरा और अजवाइन दोनों ले सकते हैं। ठीक, चलिए 1/2 स्पून गरम मसाला, ये स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। टेस्ट अकॉर्डिंग जाएगी नमक। 2 चम्मच हमने मोयन के लिए रिफाइंड का तेल लिए हैं। 2 बड़े चम्मच दही लिए हैं, जिसका कि हमने पानी निकाल लिया है, यानी गाढ़ी दही लेना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब जो हमने मेथी लिया है, हम ये इसको बिल्कुल बारीक काट लेते हैं। काटना कैसे है, बिल्कुल सबको इकट्ठा कीजिए और इसको, ये हमारे पास साग काटने वाला चाकू रखते हैं ना, वैसे इसे बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड करके फिर से इसको इकट्ठा करिए, क्योंकि पत्ते पत्ते लिए हैं तो काटना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आप अगर नहीं काटना चाहते ना, अगर जिसके पास मिक्सी है ना, वो पीस भी सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे कह रहे हैं पीस दो मम्मा, तो मैं खा लूँगा आराम से, क्योंकि वो लोग को भी ना ये डंडियाँ जो है ना दांत में फंसती रहती है, तो ये लोग पीसना प्रेफर ज़्यादा करते हैं। चलिए सभी को इसी तरह बारीक काट लेते हैं। हमने सभी को बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब हम थोड़ी सी धनिया का लीव्स डाल रहे हैं, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डालिए आप। अब हम लेंगे इसको एक बाउल। अब हम इसको, मेथी के साग को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हमने जो आटा लिया है ना, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। जब आटा डाल लें, अब हम जो सूजी लिए हैं वो भी हम डाल देंगे, और सभी मसाले को डाल देते हैं। अजवाइन को क्रश करते हुए यहाँ पर डालें, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, और डाल देंगे दही। दही जो है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और इसको सॉफ्टनेस आती है। अब हम डाल देंगे तेल, 2 चम्मच। इससे पूड़ियाँ क्रिस्पी और सॉफ्ट होती। अब हम इसको पहले बिना पानी का इसे गूंद लेंगे, क्योंकि मेथी भी हमारी पानी से धुली हुई थी और दही भी हमारी गीली गीली थी, तो इसमें जितना आटा समा जाए उससे हम पहले गूंद लेते हैं। अगर ज़रूरत महसूस पड़े तो हम बहुत कम पानी डालेंगे, और इस तरह करते करते सबसे पहले मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, तभी पता चलेगा आपको कि हम यहाँ पानी लगेगी। अगर पानी लगेगी तभी हम डालेंगे, नहीं तो हम नहीं डालेंगे। लग रहा है, आप देख पा रहे हैं, इस तरह हमने जब मिक्स किया तो ये बिल्कुल ड्राई ड्राई लग रही थी। अब इस वक्त हम यहाँ पर थोड़ी सी पानी डालेंगे, एकदम एक बार में नहीं डालना है, हल्के हल्के पानी डालते हुए इसे सख्त मुलायम आटा डो लगानी है।
ये देखिए, इस तरह आपको पानी डालना है, एक साथ नहीं डालना है। फिर मिलाएंगे इस तरह इकट्ठा करके। इसी तरह सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगानी है। हम यहाँ पर सूजी डाले हैं, तो हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि सूजी हमारी पानी पिएगी और आटा भी मुलायम हो जाएगी थोड़ी। चलिए, जब इस कंसिस्टेंसी में हो जाए, अब इसी में हम आटा को मिक्स करेंगे। अब इस वक्त हमें पानी यहाँ पर बिल्कुल नहीं डालनी, देख पा रहे हैं ना, जब हम मिला रहे हैं तो इकट्ठा हो रहा है। इसी तरह हमको एक डो तैयार करना है। हमने इसे आटा को लगा लिया। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। अब इसको क्या करेंगे, एक सर्कल का रूप दे देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम इसे कवर करके छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। जब आप आटा देख पा रहे हैं कितना सॉफ्ट हो गया है, 10 मिनट के बाद जब ये फूली, तो अब इसको थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड के लिए इसे एक बार जरूर मसल के चिकन कर लें। देख पा रहे हैं पहले आटा कैसे था, अब एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब हाथों में तेल ले लें, तो हल्का सा ग्रीस कर लें और पूरी के साइज़ का छोटी छोटी लोई ले लें और इसको सर्कल कर लें। अगर आप ऐसे सिंगल नहीं बेल पाते हैं तो बहुत बड़ी रोटियां बेल के और छोटे छोटे कटोरी के पीसेस से काट के पूड़ियाँ के साइज़ का काट करके भी बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी जो शेयर करने जा रहे हैं वो है दही मेथी पूड़ी। बहुत आसान है और सर्दियों में आ गई है सर्दियाँ, तो गर्मा गर्म पूड़ी मिल जाए तो क्या ही बात है। अब आप देख पा रहे हैं छोटी लोइयाँ लेके हमने सर्कल कर लिया और थोड़ी सी इसे फ्लैट कर दिया, यानी चपटी। अब यहाँ पर चकले पे भी हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और हल्के हाथ से इसे बेल लेते हैं। बहुत पतली नहीं बेलनी है, नहीं तो पूड़ियाँ आपकी फूलेगी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसको चारों साइड से घुमाते हुए हल्के हाथ से इसे गोल करके पूड़ियाँ बना लेना है। घुमाते हुए हम पूड़ियाँ को इस तरह बेल लिए हैं। इसकी थिकनेस की बात करें तो कुछ इस प्रकार। इसी तरह हमको सभी को बेल के तैयार कर लेते हैं। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो हाफ हाफ डिवाइड कर लीजिए, बड़ा सा गोला ले लीजिए, उसको भी सर्कल कर लीजिए और उसके बाद इसको इसी तरह थोड़ा फ्लैट कर दीजिए और फिर से तेल चकले पे ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो नहीं बेल पाइएगा। और इसे रफली बेल लीजिए, घुमाते हुए ज़रूर बेलिएगा तभी, नहीं तो एक साथ बेलेंगे तो गोल नहीं होगी आपकी पूड़ियाँ, भटूरे साइज़ की हो जाएगी। आप चकला आपके पास नहीं है, छोटा है या चकला, तो आप सरफेस को साफ करके प्लेटफॉर्म को भी हम उस पर भी बेल सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार हमने बेल लिया। तो घर की कोई भी स्टील की कटोरी तो होती है हर घर में दाल खाने वाली, इसको आप इस तरह करके प्रेस करते हुए, हल्का सा प्रेस करते हुए इसे दबाइएगा। अगर यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मोटी लग रही है तो इसको थोड़ा सा हल्का सा बेलन चला लीजिएगा। बाकी जो बचे हमारे ये कट पीस, इसको हम फिर से दोबारा रोल करके इसे फिर से बेल के तैयार कर लेंगे। अब ये जो पूड़ियाँ हैं ना थोड़ी हमें मोटी लग रही है, तो इसको हल्का सा बेलन चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का। बहुत पतली बेलिएगा तो फूलेगी ही नहीं, कुछ इस प्रकार, क्योंकि हमने मेथी के पत्ते डाले हुए हैं। हल्का सा इसको बेलन घुमा के ही डालनी है। तो चलिए, हमने तेल जो है पहले कढ़ाई में गर्म कर रखा है। तो चलिए, सभी पूड़ियाँ तैयार हो गई है। थोड़ी हैवी बॉटम का लिया है, बहुत पतली लीजिएगा तो जल जाएगी कढ़ाई, बहुत जल्दी तेल गर्म हो जाएगा उसमें। हमारा गैस की फ्लेम स्लो था, अब थोड़ी सी हम लो टू मीडियम रखते हैं, हाई नहीं करना है। तेल पहले से डाल दिया था कढ़ाई में। आपको यहाँ तेल इतना लेना है कि सफिशिएंट हम पूड़ी उसमें तल सकें, और तेल गर्म होनी चाहिए, ध्यान रहे, बिल्कुल गुनगुना पे नहीं डालेंगे और बहुत ज़्यादा धुआंधार गर्म भी नहीं होना चाहिए। धुआंधार तब हम करते हैं जब हम भटूरे बनाते हैं, हम यहाँ पूड़ियाँ तल रहे हैं तो मीडियम हॉट चाहिए। तेल हमारी गर्म हो चुकी है, पता चल जाता है तेल जब गर्म हो जाता है, तो एक बार छोटा सा बॉल डाल के चेक कर लेते हैं। जब देखिए कितना अच्छा ऊपर आ गई ना, इसका मतलब है आपका तेल जो है हमारा गर्म हो चुकी है। इसी स्टेज में आपको करना है। आप देख पा रहे हैं धुआं भी नहीं उठ रहा है, तेल हमारी गर्म हो गई है। अब क्या करेंगे, हम एक एक पूड़ी डालते हुए तेल के अंदर डीपली इसको दबा दबा के इसे फुलाना है। इसको थोड़ी देर डाल देते हैं, कुछ तेल इस प्रकार उससे करना है आपको, एक एक करके इसको दबा दबा के जब आप फुलाइएगा तो ये फूल जाएगी। हल्का दबाकर फुलाएंगे और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लेंगे। थोड़ी बहुत पत्ता निकलेगा, कोई बात नहीं। जब ये तल लें तो इसको साइड करते हुए तेल निकालते हुए एक टिश्यू पेपर में इसे निकालेंगे। चलिए, इसी तरह सभी पूड़ियाँ को तल कर तैयार कर लेते हैं। चलिए, सभी पूड़ियाँ तल के हम तैयार कर लिए हैं। ध्यान रखना है जब आप पूड़ी डाल रहे हैं ना तेल में,
तो गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिएगा। जब आप डाल रहे हैं तो उसको हाई फ्लेम पे दबा दबा के फुलाएंगे तो फूल जाएगी। बेलते इसमें मोटी रखेंगे तभी फूलेगी, नहीं तो पतली पूड़ियाँ रहेगी वरना फूलेगी ही नहीं आपकी। चलिए तैयार हो गया हमारा मेथी की पूड़ियाँ, तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो चलिए हमने इसे सॉस और अचार के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे आलू की सब्जी, छोले, दही के साथ भी खा सकते हैं। और पूड़ियाँ ऐसी है कि हर चीज़ के साथ स्वादिष्ट लगती है। मज़े की बात है कि आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई और आसान सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।